Hello bachon, let's see this question. The question says two spheres of different materials, one with the double radius and 1/4 wall thickness of other, are filled with the ice. If the time taken for melting complete ice in the larger sphere is 25 minutes and that for smaller one is 16 minutes, the ratio of thermal conductivity of the material of larger sphere to that of smaller sphere is. तो suppose ये हमारा smaller sphere है, इसकी radius है r और इसकी जो thickness है वो हमें दी है d, और ये हमारा larger sphere है, इसकी रेडियस है r और इसकी थिकनेस जो है वो इस वाली से कम है और इसकी थिकनेस है हमारी d/4। ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मान लेते हैं k1, इसकी मान लेते हैं k2। और स्मॉलर वाले में जो हमें टाइम लगता है आइस को मेल्ट होने में वो लगता है हमें 16 मिनट्स और बड़े वाले में लगता है हमें 25 मिनट्स। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि k2/k1 का रेशियो बताओ। तो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू KA इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट विच इज़ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो पहले हम स्मॉल वाले स्फेयर के लिए इक्वेशन निकालते हैं इसकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की। तो ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन टाइम, या फिर इसको लिख सकते हैं MS L। L इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, T और MS क्या है हमारा, MS है इसके अंदर जो आइस होगी उसका मास। तो ये हो जाएगा हमारा K1 A1 डेल्टा टेम्परेचर डेल्टा टी और इसकी विड्थ कितनी है हमारी d। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास को रो आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इंटू एल डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू K1 A1 हमारा हो जाएगा 4πr1² और टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डी। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हमारी लार्जर स्फेयर के लिए भी इक्वेशन आ जाएगी रो आइस इंटू वी लार्जर VL लेटेंट हीट फ्यूजन अपॉन टाइम। इसके लिए हमें T1 टाइम लग रहा है, इसके लिए T2 टाइम लग रहा है, इक्वल्स टू K2 4πr2² डेल्टा टी अपॉन डी। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 को और 1 को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा K2 डिवाइडेड बाई K1, 4π और 4π हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा r2² डिवाइडेड बाई r1² और डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा, वो सेम है। और इधर सॉरी d/4 होगा, गलती से मैंने d लिख दिया था बट इधर d/4 होगा क्योंकि इसकी विड्थ हमें d/4 गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारा d/4 और ऊपर आ जाएगा d इक्वल्स टू रो आइस हमारा कैंसिल हो जाएगा, रो आइस कैंसिल, l और l भी कैंसिल और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेयर इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2। अब हम इसे नई शीट पे सॉल्व करेंगे बिकॉज इधर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई K2/K1 इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू D डिवाइडेड बाय d/4 इज इक्वल्स टू VL अपॉन VS इंटू T1 अपॉन T2। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करें तो K2 और K1 तो हमें फाइंड ही करना है और R2 कितना हमारा 2R और R1 तो R है, इसको स्क्वायर कर देंगे इंटू D और D कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 4 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम और इसका रिलेशन निकालते हैं हम इस लार्जर स्फेयर के वॉल्यूम का और स्मॉलर स्फेयर के वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम होता है हमारा 4/3πr³। तो वॉल्यूम यहाँ से r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो VL अपॉन VS कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2R/r का होल क्यूब, R कैंसिल, 2 4 4 8। तो हमारा VL अपॉन VS का रेशियो आ गया 8। तो इसे यहाँ पुट करेंगे 8 इंटू T1 हमें गिवन है कितना 16 और T2 गिवन है 25। इस वाली इक्वेशन में यहाँ R और कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा K2 अपॉन K1, दिस इज K1 इंटू 16 इक्वल्स टू 8 इंटू 16 अपॉन 25। यहाँ 16 से 16 कैंसिल तो हो गया हमारा K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 25। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 8 डिवाइड बाई 25। बट हमें ऑप्शन में तो कोई भी 8/25 तो गिवन ही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। बट हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 8/25। तो इसकी जगह आप 8 कर लेना बिकॉज हमारा करेक्ट ऑप्शन 8/25 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।